कैसे हैं आप लोग? हम आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत 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 मज़े में होंगे। तो जितने भी मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं उसके लिए मेरे तरफ से ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता के लिए आदरणीय प्रणाम। और कल जहाँ से ब्लॉग ख़त्म हो गई थी मैं वहीं से आप सभी के लिए एक अच्छी सी और प्यारी सी ब्लॉग लेकर के आ गई हूँ। ब्लॉग का अंत तक जुड़े रहिए। और आज का ब्लॉग का हम शुरुआत करते हैं सुबह से। सुबह हुआ कुछ ऐसे, हम रात को कब बारिश आए दोस्तों पता भी नहीं हमें चला। और सुबह जब सो कर के उठे तो देखे बारिश आए हुए हैं। और दोस्तों बारिश आए, हमें तो लग रहा है थोड़ा सा ही आए हैं, पर इस महीने का बारिश थोड़ा भी बहुत ज़्यादा असर करते हैं। वो इसलिए क्योंकि जितना भी लकड़ी दोस्तों कच्चे कच्चे थे काट के सूखने के लिए रखे थे वो सभी फिर से गीले हो गए हैं और के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गए। और इधर दोस्तों जो पशु का खाने वाले चारा भी थे वो भी भीग गए हैं। तो दूसरे साइड रखे थे तो देखने भी नहीं पाए क्योंकि रात को बारिश आते और हमें पता चलता कि बारिश आ रहे हैं तो हम सभी चीज़ को हटा लेते और अच्छे से रख लेते, पर पता ही नहीं चला। और इधर जो आलू का हम पौधे को पूरा आंगन में फैला करके रखे थे तो उसे भी समेट करके रख लेते हैं, पशु को खिलाएंगे चारा के साथ। हाँ वो तो हो गए, पर इस महीने बारिश आना सभी को असंभव लग रहे हैं कि कैसे बारिश आ गए। वैसे भी 2-3 दिन से वैसे भी मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब रहते थे और ऊपर से बारिश आ गए और भी ज़्यादा मुसीबत लेकर के आ गए। और इधर दोस्तों सुबह का 6:30 बज रहे हैं और इधर हम आंगन सभी में झाड़ू अच्छे से मार रहे हैं और घर सभी को हम झाड़ू लगा लिए थे। और हमारा दोस्तों आंगन भी अभी गीला ही है, थोड़ा बहुत गीला है, बाकी उतना गीले नहीं है जितना होना चाहिए बारिश के महीने में रहते हैं। और अभी बाबू सब सो रहे हैं, अभी नहीं उठे हैं क्योंकि आज हम थोड़ा सा जल्दी उठ गए क्योंकि सुबह उठे थे तो देखे सभी चीज़ गीले हो गए हैं, बारिश आए थे तो। और मम्मी भी नहीं बारिश आए रात को तो दोस्तों जान पाए और ना हम, क्योंकि हम भी दोस्तों सारा दिन थके रहते हैं, अकेले सभी काम घर का निपटाना पड़ता है। दोस्तों वैसे भी बहुत ज़्यादा घर का काम रहते हैं और वो खुद ही बहू को ही अकेले करना पड़ता है। हाथ नहीं बटाते हैं, घर का जो बहू हमारे गांव घर में काम करते हैं वो खुद ही सभी काम करना पड़ता है। तो सारा दिन तो काम करके थके ही रहते हैं, फिर रात को जो सभी खाना वाना खा लेते हैं तो बर्तन उर्तन रहते हैं तो उस सब को भी एक साइड में रख देते हैं। टाइम मिलते हैं दोस्तों तो रात ही को धो लेते हैं, नहीं टाइम मिलते हैं तो सुबह के लिए रख देते हैं। और फिर दोस्तों ये सब काम निपटाने के बाद बच्चे हैं तो उसके भी दोस्तों 1.5 घंटा पढ़ाना पड़ता है, अपने पास बैठा करके होमवर्क बनवाना पड़ता है क्योंकि ट्यूशन अभी हम नहीं धराए हैं तो इसीलिए। तब हम ट्यूशन धरा देंगे और ट्यूशन भी जाएंगे तो अभी इसीलिए हम ही थोड़ा बहुत पढ़ा देते हैं और अभी स्कूल जाते हैं। सभी से प्यारी प्यारी बातें करते करते हमारा घर का सभी काम भी हो गए, हम चूल्हे भी नीप लिए और खाने बनाने के लिए हम लकड़ी भी चूल्हे के पास रख लिए और पानी भी भर के रख लिए। और हमारा जो भी सुबह का काम होते हैं वो सभी हमने जल्दी जल्दी निपटा लिए। और हम खेतों में से गए गोभी काटने के लिए और गोभी पे बहुत ज़्यादा पानी थे और बहुत अच्छे भी लग रहे थे दोस्तों, देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत ठंडे भी लग रहे थे, हाथ भी टूट रहे थे पर बहुत अच्छे लग रहे थे। और फिर हम दोस्तों कुछ देर रहने के बाद हम गोभी लेकर के आ गए। तो जितना गोभी का हमें ज़रूरत थी दोस्तों उतना ही गोभी हम लाए और हम गोभी काटने लगे। और अभी बहुत ज़्यादा गोभी ठंडा है तो हाथ भी ठुठर रहे हैं। और इधर रियांश भी मेरे पास ही बैठे थे, बातें भी कर रहे थे और हंस भी रहे थे और मुझे परेशान भी कर रहे थे क्योंकि जब उसका मन अच्छा रहते हैं तो बहुत प्यारी प्यारी बातें भी करते हैं और जब उसका मन रोने का रहता है तो हमेशा रोते ही रहते हैं। और फिर भाग करके बाहर चले गए खेलने। और इधर हम गोभी काट लिए थे तो हम गोभी को अच्छे से धो लेते हैं क्योंकि गोभी में बहुत ज़्यादा मिट्टी भी रहते हैं। और इधर दोस्तों गोभी में बहुत ज़्यादा कीड़े रहते हैं, 1-2 गोभी में बहुत कीड़े रहते हैं तो बहुत अच्छे से बनाना पड़ता है।
और इधर दोस्तों आज हम गोभी का फ्राई बनाने वाले हैं मसाला डाल के, जैसे हम बना करके खाते हैं और बहुत टेस्टी सच में लगते हैं दोस्तों, और बहुत लाजवाब रहते हैं। तो वही हम बनाने वाले हैं। तो उसी के लिए दोस्तों पहले हम मसाला को भून लेते हैं अच्छे से तवा में। तो हमारा तवा दोस्तों पहले ही बहुत ज़्यादा गर्म हो गए थे, तो इसीलिए हमारा मसाला जल्दी से भुन गए और हम इसे हटा लेते हैं। और मसाला में हम क्या क्या रखे हैं हम बता रहे हैं आप सभी को। लहसुन का गुच्छा लिए हैं, थोड़ा सा अदरक लिए हैं 2 टुकड़ी, और 3 लाल मिर्च दोस्तों है, और थोड़ा सा खरा धनिया है, और थोड़ा सा जीरा है, और थोड़ा सा काली मिर्च है। और इस सभी को हम दोस्तों एक ही साथ फेंटे थे और अच्छे से भुन भी गए हमारा। और इधर मुड़ने के बाद दोस्तों तवा में हम कुछ और रख देंगे जब तक पकने के लिए। तो हम 2 टमाटर को काट लिए थे, तो हम वही तवा में रख देते हैं, तब तक हमारा टमाटर अच्छे से पक जाएंगे। क्योंकि दोस्तों कुछ भी बनाओ और टमाटर का चटनी ना रहे तो खाना का तो स्वाद ही नहीं रहते हैं। तो अभी टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं और इतना ज़्यादा सस्ते भी नहीं हैं, तो अभी मिला जुला के ठीक ही है, 60 रुपये किलो है। तो अभी 1 पाव का पापा लाते हैं, वो भी चटनी बनाने के लिए दोस्तों। पापा को बहुत ज़्यादा टमाटर का चटनी पसंद पड़ते हैं, वो भी सिलबट्टा का पिसा हुआ। और इधर हम दोस्तों आ गए मसाला भी पीसने, क्योंकि टमाटर बहुत जल्दी पक जाते हैं और वैसे भी हमारा पतला तवा है तो बहुत जल्दी उसमें खाना पक जाते हैं। और इधर हम मसाला को जल्दी से सिलबट्टे पे पीस लेते हैं, क्योंकि मुझसे ना सिलबट्टे पे जल्दी मसाला पीस जाते हैं, क्योंकि हमारा सिलबट्टा बहुत अच्छे हैं दोस्तों। इस पे धार मम्मी चढ़ाते हैं 2-3 महीने में, क्योंकि सिलबट्टे पे ही ज़्यादातर मसाला पिसाई होते हैं और सिलबट्टा का मसाला का सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी बनते हैं, तो इसीलिए। और इधर जब तक हम मसाला पीस के आए तो इधर हमारा टमाटर भी पक गए थे बहुत अच्छे से। तो हम तवा हटा दिए और हम कढ़ाई चढ़ाते हैं चूल्हे पे फिर से और आग जलाते हैं, क्योंकि अभी उपले से खाना बनाते हैं तो बहुत जल्दी आग बुझ जाते हैं और आग भी जैसे ख़त्म हो जाते हैं। ठंडी मौसम है तो गर्मी में तो ऐसे नहीं होते हैं, पर ठंडी मौसम में होते हैं। और इधर मैं जब तक मसाला पीस रही थी तब तक रियांश अपने बाबा जी से कुछ दुकान पे का खरीदा करके, और देख सकते हो चूल्हे के पास साइड में खा रहे हैं। और मैं मांगी मुझे भी दो तो वो नहीं दिए, वो खुद अकेले जा कर के साइड में खा रहे हैं। तो हम भी उसे खाने दिए, क्योंकि मेरा ही फ़ायदा है, मुझे परेशान नहीं करेंगे खाना बनाने के टाइम थे। तो हमारा कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म हो गए थे, तो हम गोभी फ्राई जल्दी से छौंक लेते हैं। तो हम पहले थोड़ा सा सरसों का तेल डालें और उसमें 2 चुटकी जीरा डालें, 2 सूखी मिर्च डालें और थोड़ा सा 2 तेज़ पत्ती डालें। और इस सभी को अच्छे से भुनने के बाद हम साफ़ करके रखे थे और काट करके तो गोभी डाल करके दोस्तों, और हम थोड़ी देर चलाने के बाद हम उसको वैसे ही ढक दिए, उसमें अभी कुछ भी नहीं हम डाले। और थोड़ी देर पकने के बाद हम दोस्तों उसमें मसाला ऐड करेंगे। तब तक हमारा वो फ्राई बन रहे थे, तब तक हम लहसुन को आग निकाले थे चूल्हे में से, तो उसमें हम थोड़ा सा 4-5 लाल मिर्च को पकाए और फिर 1 गुच्छा लहसुन को पका करके और हम टमाटर का चटनी में डालेंगे। तो वहीं में हम साइड में हम प्लेट में रख रहे थे वो भी। और इधर दोस्तों सभी चीज़ पक गए थे, तो मम्मी आग लेने आए थे, क्योंकि घूर में रखेंगे, क्योंकि मम्मी को अभी तक ठंडी लग रहे हैं, तो इसीलिए मम्मी आग लेने आए थे। और हाथ से दोस्तों हम आग दे रहे थे, तो मम्मी बोल रहे थे और आग देने के लिए और नीचे रख देने के लिए, क्योंकि हम सब के यहाँ पर दोस्तों हाथ से आग नहीं लेते हैं, जैसे हम दे रहे हैं तो ऐसे नहीं लेते हैं, क्योंकि अपने में सास बहू में बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं, तो इसीलिए नहीं लिया जाता है, नीचे रख देते हैं तो लेते हैं। तो हम नीचे रख दिए तो मम्मी ले लिए। और इधर हमारा जब तक बातें किए तब तक हमारा फ्राई भी अच्छे से पक गए हैं। तो अब हम इसमें मसाला सभी एक एक करके दोस्तों अच्छे से मसाला मिलाएंगे। तो पहले हम मसाला को डाल लेते हैं फिर मिलाएंगे। तो पहले हम स्वाद अनुसार नमक डालें, और नमक डालने के बाद हम थोड़ा सा पहले हल्दी पाउडर डालेंगे जो हमारा घर का पिसा हुआ है। और फिर हल्दी पाउडर डालने के बाद हम थोड़ा सा उसमें धनिया पाउडर भी डालेंगे। धनिया डाले हैं खड़ा धनिया, फिर भी धनिया पाउडर हल्का डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं फ्लेवर के लागे, और टेस्ट भी अच्छे आते हैं। और फिर इसके बाद हम डालें थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर, जो वो भी हमारा घर में ही पिसाए हुए हैं, मार्केट से नहीं लाते हैं ख़रीद करके।
और इधर एक एक करके सभी मसाला डालने के बाद हम फ्राई को मसाले अच्छे से फेंट लिए और थोड़ी देर चलाने के बाद हम ढक और उसे ढक करके रख दिए। और इधर हम जब तक आ गए चटनी भी पीसने के लिए। और इधर दोस्तों हमारा भाजी में धीरे धीरे आग जल रहे हैं ताकि जले ना, हमें चलाते रहना है ताकि हमारा फ्राई जले ना। और दोस्तों इसका एक खासियत है क्योंकि गोभी का फ्राई बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाते हैं। तो हम चटनी पीसने थोड़ी देर गए और हमारा फ्राई बहुत अच्छे से पक भी गए हैं और मसाला भी उसमें बहुत अच्छे से लग गए हैं। तो हमारा फ्राई बन गए हैं तो इसे हम नीचे उतार लेते हैं और हम अपना देसी थाली लगा लेते हैं। तो देख सकते हो हमारा देसी थाली लग चुके हैं। तो इसमें भात और टमाटर का चटनी और गोभी का फ्राई है दोस्तों, वो भी बहुत टेस्टी और लाजवाब। तो आ जाइए आप सभी गरम गरम खाने के लिए। और इधर सभी कोई खा करके दोस्तों कामों में लग गए। जो उस दिन पापा लकड़ी लाए थे, मम्मी पापा तो काट लिए थे घर पे ही और फिर काटने के बाद रख दिए थे। उस दिन टाइम नहीं मिले थे तो घर पे नहीं रख पाए थे सूखने के लिए। तो आज टाइम मिले फाइनली तो सभी को पापा को हम दे रहे हैं। और एक हमारी ननद है पासी का, तो वो ऊपर घर पे चढ़े हैं तो हम यहाँ से पापा को दे रहे हैं और पापा वहाँ से हमारे ननद जी को दे रहे हैं। और पापा जी बोल रहे थे खाए थोड़ा देर हुए और कामे में लगा दिए। मम्मी पे बहुत ज़्यादा गुस्से कर रहे थे क्योंकि तुरंत ही पापा खाए हुए थे और मम्मी बोले काम करने के लिए। क्योंकि अभी हमारा ननद जी पढ़ने नहीं गए थे तो घर पे ही थे, तो अभी उस काम कर देते और फिर बाद में दोस्तों पढ़ने चले जाते तो कौन कर देते। तो इसीलिए है अभी रख दे रहे हैं। और दोस्तों हमारा फाइनली सारा लकड़ी हमने घर के ऊपर रख दिए और बाद में ऊपर फैलाने का है तो वो फैला करके और उस साइड से नीचे उतर जाएंगे। और जो छोटी मोटी लकड़ी नीचे बिखर गए हैं तो वो सभी को हम समेट लेते हैं। और पापा भी है तो वो रख देंगे। और अभी 9:30 बज रहे थे तो हमारी वो जो ननद लकड़ी रख रहे थे तो बोल रहे थे बड़ी पापा जल्दी लकड़ी दो क्योंकि हमें पढ़ने का टाइम भी हो रहे हैं। तो पापा बोल रहे थे अभी टाइम नहीं हुए हैं और वो घड़ी देख करके आए थे और हमें बोल रहे थे भाभी हम जल्दी काम करके चले जाएंगे। तो हमने बोला ठीक है। और दोस्तों वो तो चले गए और इधर हम भी सारे काम छोटे मोटे थे वो निपटा लिए और बर्तन धोने का बाकी रह गया, हम बाद में धो लेंगे। और इधर हम रेडी हो गए वो इसलिए क्योंकि हमारा आयंस का और रियांस का ना जो जन्म मिट्टी कार्ड होते हैं दोस्तों आधार कार्ड जैसे, तो वो नहीं बने हैं। तो इसीलिए आयंस का स्कूल में एडमिशन अभी नहीं हुए हैं, वैसा ही वो पढ़ने जाते हैं, नाम लिख दिए हैं। उसका आईडी कार्ड जो गले में बच्चे पहन के पढ़ने जाते हैं वो उसका अभी नहीं बने हैं क्योंकि आधार कार्ड ही नहीं बने हैं। तो स्कूल में कहाँ से बना करके देंगे कार्ड। रियांस को 3 साल, मेरा छोटा वाला लड़का को भी रियांस को हो गए हैं। तो हमारा आधार कार्ड नहीं बने थे तो इसीलिए बच्चों का भी नहीं बने हैं। तो हमारा बन गए कुछ दिन पहले, तो अभी बच्चों का भी बना देते हैं। तो आयंस का पापा तो चले गए हैं बाहर तो कौन बनाते, तो इसीलिए मम्मी पापा जा रहे थे बनाने के लिए। तो फिर गांव में मिल गए जो बनाते हैं तो वो बोले उसका मम्मी का भी काम लगेंगे। तो हम और मम्मी जा रहे हैं। तो जहाँ पर रियांस हॉस्पिटल में हुए हैं और आयंस भी हुए हैं तो वहीं पर जब आयंस रियांस का जन्म हुए थे तो वो कार्ड लिखाए थे कि किस टाइम में किस महीने में आयंस रियांस का जन्म हुए हैं। तो वही कार्ड हम ढूंढ रहे थे पर हमें मिल नहीं रहे थे। पर फाइनली दोस्तों बहुत देर ढूंढने के बाद रियांस का और आयंस का मिल गए। तो हम दोनों को मिला रहे थे। तो आयंस का जन्म है दोस्तों 26 तारीख कार्तिक को जन्म है और रियांस का जन्म है भादो महीना बोलते हैं दोस्तों हमारे यहाँ पर। तो 22 तारीख भादो को हुए हैं। तो दोनों का पर्चा मिल गए और मम्मी भी अभी रेडी नहीं हुए हैं तो मम्मी भी रेडी हो जाएंगे तो हम दोनों चलेंगे। और रियांस से हम छुपा करके जा रहे हैं, रियांस को हम नहीं लेकर के अपने साथ में जा रहे हैं। तो रियांस पापा जी के पास जब तक रहेंगे हम आएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है दोस्तों और हवा भी चल रही है बहुत ज़्यादा ठंडे ठंडे।
तो इसीलिए हम रियांश को नहीं लेकर के जाएंगे, वो पापा जी के पास सो जाएंगे और पापा खिलाएंगे भी घर पे। रियांश दूध नहीं पीते हैं, वो खाना वाना खा कर के रह जाते हैं, हमारे दूध नहीं पीते हैं, तो इसीलिए वो किसी के पास भी रह जाते हैं। और अभी दोस्तों गर्मी का सीज़न रहते तो हम लेकर के भी अपना साथ चले जाते, पर ठंडी का मौसम में बहुत ज़्यादा हवा चलते हैं, तो इसीलिए बच्चों को घर पे ही छोड़ के जाना पड़ता है। और गांव से हम निकल गए हैं और जिस रास्ते से हम जाते हैं तो वही रास्ते हम आप सभी को दिखा रहे हैं। दोनों साइड दोस्तों गेहूं बुआई किए हुए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बड़े गेहूं हो गए हैं, आप सभी देख सकते हो। और कितने अच्छे अच्छे लग रहे हैं, प्यारे प्यारे नज़ारा देखने में, हरे भरे बहुत अच्छे लग रहे हैं। गांव घर बहुत अच्छे लगते हैं, गांव घर से ज़्यादा ना अच्छे दोस्तों गांव का खेत लगते हैं, बहुत हरे भरे रहते हैं। और जब आम का पेड़ पे दोस्तों आम लगे रहते हैं तो और भी बहुत अच्छे लगते हैं देखने में, पीले पीले। और दोस्तों ज़्यादातर खेत में भी जाना बहुत पसंद करते हैं आम खाने के लिए। मम्मी के यहाँ रहते थे तो मम्मी नहीं भी बोलते थे खेतों की तरफ जाने के लिए, फिर भी हम मम्मी से छुप करके चले जाते थे आम महीने में आम खाने के लिए, गन्ने खाने के लिए, अमरूद सब खाने के लिए। और इधर इस रास्ते में दोस्तों ये है कि गाड़ी नहीं चलते हैं, अभी ऑटो वोटो नहीं कुछ चलते हैं, तो इसीलिए जहाँ पर भी जाते हैं तो पैदल ही सफ़र करना पड़ता है हमें। और फाइनली हम मम्मी आते आते पहुँच गए ऑफिस के पास। पोखरी में पानी चले ऑफिस के पास तो पहुंच गए थे, बस पहुंचने ही वाले थे हम थोड़ी देर में, पर इतने में ही बता दिए कि कोई आदमी गए थे ऑफिस का काम कराने के लिए, तो वही हमें बता दिए रास्ते में ही कि आज ऑफिस बंद है, आप सब मत जाओ। थोड़ी देर थे, दूर थे दोस्तों, जैसे 4-5 मिनट और लगते। तो हम दोस्तों वापस आ गए, वो भी गए थे काम के लिए, तो वो भी वापस आ गए। और आ रहे थे दोस्तों तो आज हमारे गांव का बाज़ार थे, तो सभी अपना अपना सब्जी लेकर के बाज़ार में पहुंचा रहे थे। देख सकते हो माथे पर ऐसा ही दोस्तों, गाड़ी का साधन नहीं है अभी, पता नहीं इस रोड में कब गाड़ी का साधन आएंगे। कहीं पर भी जाते हैं तो पैदल ही जाना पड़ता है। तो वो देख सकते हो बहन जी जा रहे हैं, सर पे कुछ सब्जी बो के हैं और जा रहे थे। और इधर हम भी मम्मी जल्दी से आ गए और आते आते बहुत ज़्यादा ठंडी लग गए थे, तो हम आग जलाए घुर के पास, और हमें भूख भी बहुत ज़्यादा लग गए थे। वो इसलिए क्योंकि हम सुबह थोड़े से ही खाना खाए थे, थोड़ा सा ही भात रख करके और थोड़ी सी भात फ्राई किए थे, वो रख करके खा लिए। क्योंकि कहीं हमें जाना रहता है तो हमें जल्दी जल्दी में ज़्यादा नहीं खिलाते, हम भरपेट नहीं खा पाते हैं, तो थोड़ी सी ही खाए थे। तो हम बोले थे आएंगे तो बाद में खाएंगे, पर आए तो भात बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए हैं, तो इसलिए जो रात का रोटी 2 बासी बचे थे तो वही हम खा रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो खाना बच जाते हैं तो हम फेंकते नहीं हैं, हम वो खा लेते हैं, 1 दिन का रहे चाहे 2 दिन का रहे, क्योंकि गांव घर में खाना नहीं फेंका जाता है, अन्न का अपमान होते हैं इसीलिए। और फिर रोटी खा करके हमें तो बहुत ज़्यादा खुशी मिली और बहुत अच्छी भी लग रही थी बासी रोटी। और आग के पास भी वैसे भी बैठे थे। और दोस्तों अभी टाइम हो रहे हैं, आते आते तो 3:30 बज गए थे, पर घर पे आए, हाथ पैर धोए और रियांश को थोड़ी देर गोद में लेकर के खिलाए, क्योंकि वो रो रहे थे बहुत ज़्यादा। हम उसे छोड़ कर के चले गए थे और दुकान पे भी कुछ लेकर के दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रो रहे थे, नहीं मान रहे थे। फिर 5 रुपये दी तो दुकान पे से वो कुछ ख़रीद करके लाए और फिर खाते खाते उधर खेलने के लिए चले गए। और इधर हम भी खाए हुए घुर के पास थोड़ी बहुत हाथ पैर सेके, घर का काम थे छोटी मोटी बच गए, वो सभी निपटाए। और इतने में ही बिजली बिल काटने वाले आ गए। तो हमारा जो खेत के पास जो मीटर लगते हैं दोस्तों, तो वो टूट गए हैं, तो इसी के लिए मम्मी बोल रहे थे नया मीटर देने के लिए। तो बिल काट के ले गए, देखो कितने दिन में दोस्तों देते हैं, पर अभी कुछ बोले नहीं कितने टाइम में मिल जाएंगे। और बिजली बिल दोस्तों बहुत ज़्यादा आते हैं, गांव में भी 1600 का बिजली बिल 2 महीने में आए हैं। वैसे भी हमारे घर पे कुछ नहीं चलते हैं, ना पंखा चलते हैं, ना अभी पंखा भी नहीं चलते हैं, थोड़ी सी बस मोटर चलते हैं। ना हमारे घर पे कोई कपड़ा धोने वाला मशीन है, ना फ्रिज है, ना बड़े बड़े लाइट लगे हैं, ना टीवी है, फिर भी इतना ज़्यादा बिजली बिल आते हैं। क्योंकि 1-2 बार ऑफिस में गए थे मीटर के लिए बोलने के लिए, तो बोल रहे बहुत अच्छे मीटर है, इतना ही बिजली बिल आएंगे ही, तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, सरकारी काम है। और इधर आए थे हमारे साथ मम्मी, तो थोड़ा बहुत मम्मी भी हाथ पैर सेके थे और बिजली बिल वाले से बात उत की, और मम्मी चले गए थे मम्मी पापा खेतों की तरफ। तो खेतों से दोस्तों लाए मम्मी पशु को खिलाने के लिए थोड़ा सा चारा, और पापा पशु को खिलाने के लिए पोड़ा लाए।
तो पोड़ा खिलाते हैं पशु को और सुबह और दोपहर का टाइम चारा देते हैं। तो हमारा चारा तो गीले हो गए हैं, तो इसीलिए दूसरे से मांग करके मम्मी लाए। पशु नहीं खाएंगे इसीलिए। और इधर कल के लिए मम्मी अभी ही कुट्टी काट के दोस्तों रख रहे हैं आलू का पौधे का। और इधर दोस्तों 6 भी बज गए हैं, तो हमें खाना का भी शाम का तैयारी करना है। तो आज का ब्लॉग हम बस यहीं तक रख। ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए। और फिर मिलेंगे हम कल आप सभी के साथ एक नई ब्लॉग के साथ। तब तक आप सब खुश रहिए, अच्छे रहिए और मुस्कुराते रहिए।